क्या आपको लगता है कि आप मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता? क्या जीवन बार बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ छिन जाता है? क्या आप कभी सोचते हैं शायद ये मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है? अगर हां, तो आज आप वही उत्तर पाने वाले हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया था। एक ऐसा मंत्र जो सिर्फ 5 मिनट में 100 जन्मों के बुरे कर्मों से मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। ये कहानी नहीं, एक आत्मिक यात्रा है। ये कहानी है विवेक नाम के एक युवक की, शांत, परिश्रमी और आध्यात्मिक झुकाव वाला इंसान। लेकिन उसके जीवन में बार बार ऐसी घटनाएं होती जो उसकी मेहनत को व्यर्थ कर देती थीं। पढ़ाई में अच्छा था लेकिन परीक्षा के दिन बीमार हो जाता। नौकरी मिलती तो कंपनी बंद हो जाती। शादी तय होती तो रिश्ता टूट जाता। विवेक सोचता था, क्या मेरा भाग्य इतना बुरा है? एक दिन उसने थककर भगवान से कहा, अगर तू है तो बता, मैं कौन से पाप लेकर आया हूं। उसी रात विवेक की मां उसे एक संत के सत्संग में ले गई। वहां संत बोले, जब जीवन में हर प्रयास व्यर्थ होने लगे तो समझो तुम्हारे कर्मों का हिसाब बहुत पुराना है। 100 जन्मों का बही खाता तुम पर बोझ बना हुआ है। लेकिन उससे मुक्ति भी उतनी ही सरल हो सकती है अगर तुम सही विधि से आत्मा को शुद्ध करो। संत ने एक मंत्र बताया, पर साथ में कहा, यह सिर्फ बोलने के लिए नहीं, इसका अनुभव करना होगा, क्योंकि कर्म सिर्फ शब्दों से नहीं कटते, वो आत्मा से क्षमा मांगने से ही जलते हैं। संत ने समझाया, हर जन्म में तुम कुछ अच्छे कर्म करते हो, कुछ बुरे। बुरे कर्मों की स्मृति आत्मा में जल की तरह बस जाती है, देखी नहीं जाती, लेकिन बहाव बदल देती है। विवेक ने पूछा, तो क्या हर चीज पहले से तय है? संत मुस्कुराए, नहीं पुत्र, कर्म तय है, लेकिन प्रायश्चित तुम्हारे हाथ में है। भगवत गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म कर सकते हो, फल में बदलाव आना उसी से शुरू होता है। संत ने एक साधना बताई, प्रतिदिन सूर्योदय के समय 5 मिनट के लिए एकांत में बैठो और 108 बार यह मंत्र बोलो, ओम क्षमाय नमः, ओम कृतज्ञाय नमः, ओम आत्मदोष विनाशाय नमः। फिर कल्पना करो कि तुम्हारे भीतर एक अग्नि जल रही है जिसमें तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म राख हो रहे हैं। साथ ही गीता का यह श्लोक ध्यान में रखो, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तृष्यसि। अध्याय 4 श्लोक 36। तुम कितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, अगर ज्ञान की नौका में बैठ गए तो उस पाप रूपी महासागर को पार कर सकते हो। विवेक ने साधना शुरू की। हर सुबह 5 मिनट बिना चूके। शुरू में कुछ नहीं बदला, फिर धीरे धीरे उसकी बेचैनी कम हुई। 1 महीना बीता तो उसका मन शांत रहने लगा। 3 महीने बाद वो इंटरव्यू में सफल हुआ। 6 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता तय हुआ। उसे साझा नहीं किया, लेकिन वो जानता था उसके भीतर कुछ जल चुका था और अब जो उग रहा था वो उसका नया भाग्य था। एक दिन उसने फिर उसी संत से पूछा, क्या अब मेरे कर्म पूरी तरह जल चुके हैं? संत बोले, जब तुम किसी पुराने कर्म को याद करके भी दुखी ना हो, जब तुम किसी को दोष देने की बजाय क्षमा कर सको और जब तुम अपने भीतर शांति महसूस करो तो समझो कर्म नहीं बचे, अब केवल धर्म है। विवेक की आंखों से आंसू निकल आए। वो आज भी साधना करता है क्योंकि अब वो समझ चुका है कि कर्म से मुक्त होने का उपाय बाहर नहीं, वो आत्मा के भीतर छुपा है। विवेक की साधना अब उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। वो शांत था, स्थिर था, लेकिन एक दिन गंगा किनारे ध्यान करते हुए उसके भीतर एक प्रश्न उठा, क्या मैं ही सिर्फ कर्मों से बंधा हूं, या क्या मेरी आत्मा पर दूसरों के कर्मों की छाया भी है? वो समझने लगा, हमारे कई दर्द हमारे नहीं होते, कई घाव हमने नहीं दिए होते, बस ढोए होते हैं। संत ने कहा था, जब तुम स्वयं की क्षमा से आगे बढ़ जाओ और दूसरों को भी मुक्त करना शुरू करो, तभी आत्मा वास्तव में हल्की होती है। विवेक ने एक नई साधना शुरू की। हर सुबह 5 मिनट वो उन सभी लोगों को याद करता जिन्होंने उसे दुख पहुंचाया था, और हर बार बस एक वाक्य बोलता, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और तुम्हारे कर्मों को अपने जीवन से मुक्त करता हूं। कभी पिता की कठोरता, कभी दोस्त की धोखाधड़ी,
कभी प्रेम की बिछड़न। धीरे धीरे वो सब उसके भीतर से उतरने लगे। उसे पहली बार लगा उसके भीतर अब कोई प्रतिक्रिया नहीं बची है, सिर्फ शांति है। संत ने उसे गीता से एक श्लोक दिया था, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग का अर्थ है जब सफलता और असफलता में भी मन एक समान रहे, जब कर्म का भाव समर्पण हो जाए। विवेक अब कोई इच्छा नहीं करता था, न फल की चिंता, न रिश्तों की अपेक्षा, न न्याय की चाह। बस वो हर सुबह उसी मंत्र के साथ बैठता, ओम क्षमाय नमः, ओम कृतज्ञाय नमः, ओम आत्मदोष विनाशाय नमः। एक दिन ध्यान के दौरान विवेक को एक दृश्य दिखा। वो एक पुराने जीवन में था, एक युद्ध भूमि में, जहां उसने किसी निर्दोष को मार डाला था और उसकी आत्मा तभी से इस अपराध को ढो रही थी। वो कांप उठा, लेकिन फिर उसने उस आत्मा से कहा, मैं तुम्हारे सामने हूं, मैंने जो किया उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब मैं केवल प्रेम और प्रकाश बनकर तुम्हारे पास हूं। और वो दृश्य एक सुनहरी रोशनी में बदल गया। संत ने उससे कहा, विवेक, अब तुम्हारे भीतर जो है वो शुद्ध है। अब तुम जीवन में कुछ भी बन सकते हो, क्योंकि अब तुम किसी भी कर्म से नहीं बंधे। विवेक ने पूछा, क्या मैं पूरी तरह मुक्त हूं? संत बोले, पूरी मुक्ति तब होती है जब तुम कर्म से नहीं, केवल प्रेम से संचालित हो। जब तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के कर्म जलाने लगे तो जान लो, अब तुम सिर्फ एक आत्मा नहीं, तुम अब प्रकाश हो। अब विवेक किसी शहर में नहीं रहता, किसी नाम से नहीं जाना जाता। कभी किसी गांव में, कभी किसी तीर्थ में वो ध्यान करता है और लोगों को बस एक चीज सिखाता है, जो तुम्हारे साथ हुआ उसे छोड़ दो, जो तुमने किया उससे सीखो, और अब जो तुम हो उसे प्रेम से जियो। क्योंकि यही गीता कहती है, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी क्षण भर भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। तो जब कर्म करना ही है तो क्यों न ऐसा कर्म करें जो आत्मा को हल्का कर दे और 100 जन्मों का बोझ उतार दे। तो मित्रों, अगर आप भी वर्षों से जीवन में अटकाव महसूस कर रहे हैं, अगर आप भी सोचते हैं कि शायद कोई पुराना कर्म आपको जकड़े हुए है, तो इस वीडियो को याद रखिए। 5 मिनट की साधना, गीता का शुद्ध मंत्र और आत्मा से निकली हुई क्षमा, यही है वो उपाय जो 100 जन्मों के पाप को राख बना सकता है। अगर ये ज्ञान आपको सच्चा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखिए, मैं अब कर्म से मुक्त होना चाहता हूँ। धन्यवाद।